आप सब लोग। तो फ्रेंड्स, आज का सेशन में हम बात करने वाले हैं। अब यहाँ से एनसीईआरटी साइंस यानी विज्ञान स्टार्ट हो गया है। अब इसमें देखते हैं करीब 12-14 वीडियो बनाना पड़ेगा। जो आपका एनसीईआरटी के साइंस वाला पोर्शन है, तो ये जो वीडियो होगा ये एनसीईआरटी बेस पर आधारित है, जो सीटेट के लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। और इसका बुक भी पीडीएफ के रूप में मिलने वाला जल्द ही है। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी बेस्ड विज्ञान के पोर्शन को देखते हुए आगे चलते हैं और इससे जो है सीटेट में अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं आज के इस सेशन को। आज का जो पहला टॉपिक है जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में भी पहला टॉपिक है मानव शरीर एवं इसकी गतियाँ। यहाँ से भी क्वेश्चन जो है सीटेट में, तो साइंस का जितना भी पोर्शन है सभी को हम धीरे धीरे कवर कर लेंगे। तो मानव शरीर अगर देखा जाए तो यह एक प्रकार का ढांचा है, एक प्रकार का जीव है। और जिस प्रकार जो जैसे छत बनाना हो या कोई घर बनाना हो, उसको बनाने से पहले उसमें पहले नींव भरी जाती है। तो ऐसे ही हमारे शरीर की भी नींव होती है, जिसे हम कोशिका कहते हैं। और कई कोशिका को मिला करके सेल कहते हैं। कई सेल को मिला करके ऊतक बनाते हैं और कई ऊतक मिला करके छोटे अंग तंत्र बनाते हैं और कई अंग तंत्र मिल करके जो है बॉडी का निर्माण करते हैं। और यही अंग तंत्र मिलकर के पूरे बॉडी का यानी शरीर का निर्माण करती हैं। अगर इस पे देखो, जैसे सरिया जो है घर बनाने के लिए ढांचा ऐसे बनाया जाता है और उसमें सरिया लगाया जाता है। और जिस प्रकार ये सरिया है उसी प्रकार हमारे शरीर में हड्डी होती है। हड्डी जिस प्रकार सरिया सब चीज़ को बनाए हुए खड़ा करके रखती है, ठीक उसी प्रकार हमारे शरीर में हड्डी खड़ा करके रखती है। और जो हड्डी को ही अस्थि कहते हैं। अस्थि में कैल्शियम पाया जाता है। ये सभी पॉइंट को नोट कर लीजिएगा, याद रहना चाहिए, सभी पॉइंट पूछा जाता है। और इस सरिया से ही मंजिल को खड़ा किया जाता है। वैसे ही हम लोगों में भी शरीर को खड़ा करने के लिए अस्थि होती है। अस्थि दो प्रकार के होती हैं, एक कठोर अस्थि, एक मृदु अस्थि। कठोर अस्थि जो हम लोगों के हाथ में, पैर में, रीढ़ की हड्डी, मेरुरज्ज और पसलियाँ, ये सभी जिससे जो सरिया का काम करती हैं वह जो मजबूत हड्डी होती हैं। और इसमें कुछ जो है शरीर में ऐसी हड्डी होती हैं जो हल्का से मुड़ सकती हैं, जिसको कार्टिलेज कहते हैं। जैसे नाक की हड्डी हो गई, नाक की हड्डी को मोड़ भी सकते हो। कान की हड्डी को भी मोड़ भी सकते हो। अगर देखा जाए शरीर और लाइफ दोनों को एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड किया जा सकता है। शरीर में जिस प्रकार दोनों हड्डी की आवश्यकता है, मजबूत हड्डी की भी और लो हड्डी की भी, उसी प्रकार जो है शरीर में भी मजबूत जो है लाइफ में भी मजबूत चीज़ों की आवश्यकता होती है और सरल, यानी मजबूत भी बने रहो और सरल भी बने रहो। अगर जहाँ मजबूत का काम है वहाँ मजबूती से काम करो, और जहाँ जो है नरमता से काम चल जाए वहाँ नरमता से। ऐसे शरीर में जहाँ मजबूत वाली काम वहाँ मजबूत हड्डी का, और जहाँ नरम हड्डी का काम वहाँ कार्टिलेज यानी नरम हड्डी का प्रयोग होता है। अगर नाक देखो मोड़ी जा सकती है, कान भी मोड़ा जा सकता है, क्या पैर को बीच से मोड़ सकते हैं? नहीं। तो अगर सबसे जो है छोटी हड्डी कौन सी होती है? स्टेपीडस होती है, जो कान में पाई जाती है। सबसे बड़ी हड्डी अगर कहा जाए तो फीमर की
हड्डी होती है। और ये जो हड्डी होती है टोटल कितनी होती हैं, तो बच्चों में देखा जाए तो 360 होती हैं, और हम लोगों में यानी किशोरावस्था या साधारण व्यक्ति में देखा जाए तो 206 होती हैं। और हड्डी का काम पता चल गया। अब जैसे घर बन गया, अब घर बनाने के लिए सरिया, सीमेंट, बालू, ये सब की आवश्यकता होती है। अब घर में जो ईंट लगे होते हैं, ईंट से जुड़ाई होती है, ऐसे हमारे हड्डी में भी होते हैं। और हमारे शरीर को चाहता है विटामिन चाहिए, खनिज चाहिए, ये सब जो है संपूर्ण पोषण आहार के अंतर्गत आते हैं। जो है कार्बोहाइड्रेट चाहिए। अब यहाँ से प्रश्न पूछ लिया जाता है कार्बोहाइड्रेट काम क्या करता है, तो कार्बोहाइड्रेट वो ऊर्जा देता है। अगर वहीं वसा की बात करें तो अगर वसा ना हो तो चुड़ैन दिखेंगे सब लोग, चुड़ैन, आहा, बिल्कुल डच के पच के जमे शरीर रहेगी, समझ में ही नहीं आएगा आदमी है कि क्या है। जैसे कोई व्यक्ति बिल्कुल 100 साल से ऊपर हो जाए, जो कुछ नहीं खा पी रहा हो, तो उसका हड्डी हड्डी दिखता है, तो वह क्या है, केवल कंकाल बचता है। तो अगर वसा नहीं होता तो बिल्कुल वैसे दिखता। और अगर वसा होता है यानी वसा का कार्य क्या है, तो सुंदरता प्रदान करना। जैसे मकान में जो है सुंदरता कैसे प्रदान की जाती है, तो प्रदान की जाती है उसमें सीमेंट क्या नाम, बालू सीमेंट से सफैया करा करके, अब तो टाइल्स लगा दिया जाता है। ठीक ऐसे ही जो मनुष्य में भी सुंदरता देने का काम कौन करता है, तो वसा करती है। अब वसा के अंदर भी फेयर लवली आ गया, उसको ऊपर से लगा लो। या मर्दों के लिए जो है क्या, हैंडसम क्या ऐसे कुछ आता है, उसको लगा लो। तो जिस प्रकार मकान में चमक लाने के लिए आजकल टाइल्स का प्रयोग किया जा रहा है, उसी प्रकार शरीर में चमक लाने के लिए मेकअप का प्रयोग किया जा रहा है। मेकअप मतलब क्या होता है, ब्लैक, जो जहाँ पे चुड़ैन को अच्छे से बनाया जाए उसी को मेकअप कहते हैं। तो जैसे ऐश्वर्या राय है, मतलब ऐश्वर्या राय है, वो विश्व की सबसे सुंदर महिला एक बार बनी थी। तो इनके अंदर अगर वसा नहीं होता तो कैसा दिखता, जो है हड्डी सब कुछ दिखता। अगर एक बार ऐसे मारते पट्ट से ऐसे तो खुद ही तुम्हें चोट लगती। और अगर यही वसा नहीं होती तो फिर शरीर जो है बिल्कुल बेरंग दिखता, कोई उसमें जो है देखते ही डर जाता। और वसा का कार्य समझ में आ गया। जिस प्रकार जो हम मकान में प्लास्टर का काम किया जाता है, उसी प्रकार शरीर में प्लास्टर का काम कौन करता है, तो वसा करता है। सोचो अगर ऐश्वर्या राय के पास वसा खत्म हो जाए तो क्या होगा, सोचने वाली बात है ना। और इसमें जो है मकान में और अधिक चमक लाने के लिए टाइल्स का प्रयोग किया जाता है। तो जो व्यक्तियों में चमक लाने के लिए फेयर लवली और पता नहीं क्या क्या आते हैं, वो सबसे जो है चमक लाई जाती है। उसके बाद कार्बोहाइड्रेट का क्या काम होता है, तो कार्बोहाइड्रेट जो है ऊर्जा प्रदान करता है। अगर देखो वसा में भी ऊर्जा होती है, जब कार्बोहाइड्रेट में भी ऊर्जा होती है। लेकिन अगर पूछेगा खिलाड़ियों के लिए कौन सी ऊर्जा क्या खाना चाहिए, तो कार्बोहाइड्रेट्स। वसा तब काम करती है जब कार्बोहाइड्रेट ना हो या फिर कई दिन से खाना ना खाया गया हो, तो वहाँ पे जो है वसा कार्य करती है। जैसे अगर कोई व्यक्ति है और इसको जो है वसा नहीं है तो टिचका पिचका दिखेगा, कुछ बिल्कुल अजीब सा दिखेगा, जैसे क्या ही बताया जाए। और अगर वसा है और इसमें ऊर्जा का काम करता है तो कार्बोहाइड्रेट करता है। और विटामिन क्या करता है, एक होता है विटामिन, एक होता है प्रोटीन। तो विटामिन क्या करता है, रोगों से रक्षा करता है। क्या करता है, रोगों से रक्षा। तो शरीर को रोगों से रक्षा कौन करता है, विटामिन करता है। आजकल जैसे जो है छत पे लाने के लिए घर को बनाया जाता है, उसको दिखाया जाता है इसकी रक्षा करे बारिश से, ये सीमेंट लगाए, वो सीमेंट लगाए। ठीक उसी प्रकार बॉडी का जो है रक्षा करने के लिए कौन सा चीज़ प्रयोग में आता है, तो विटामिन। और अगर वहीं प्रोटीन देखा जाए तो प्रोटीन, ये जो क्रियाएं होती है शरीर की, वो सभी क्रियाओं को करने के लिए प्रोटीन की आवश्यकता होती है। इसमें एक चीज़ अभी मिलेगा आगे, आहारी रेशे। आहारी रेशे का भी काम क्या होता है, तो पाचन क्रिया में सहायता प्रदान करना। तो जो शरीर होता है, अब इसमें मेन टॉपिक पर आते हैं।
हड्डी, जहाँ पर दो हिस्से एक दूसरे से जुड़े हों, यानी जैसे कोहनी कोहनी पर यहाँ जुड़ाव होता है और यहाँ पे घुटना हो गया, यहाँ गर्दन हो गया, यानी जहाँ जोड़ होता है उसी को क्या कहते हैं तो संधि कहते हैं। जैसे मकान में भी संधि करने के लिए जब सरिया का संधि किया जाता है तो वहाँ पे 2-4 और एक्स्ट्रा पॉइंट लगा दिया जाता है। ठीक उसी प्रकार शरीर में जैसे कोहनी हो गई, उंगली के बीच में और गर्दन में, ये सभी को जहाँ एक हड्डी दूसरे हड्डी से जुड़े होती है उसे क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। हड्डी हड्डी को जोड़ना और मांस हड्डी को जोड़ना, ये सभी आगे देखते हैं। अब जो संधि होती है वो कई प्रकार से होती है। पहली एक संधि होती है कंदुक हल्का संधि। कंदुक हल्का संधि क्या है तो इसमें जो है कंदु मतलब होता है गेंद, खलिका संधि जिसमें जो है एक गेंद जैसा होता है। कंदुक हल्का संधि में जैसे ये हड्डी है उसके अंदर होल बना हुआ है और ये जो हड्डी का ऊपरी सिरा इसी में चला जाएगा और इसी में बैठ जाएगा। जैसे देखो खूंटी अगर हम लोग गाड़ देते हैं और खूंटी में गाड़ करके उसी को पूरा बढ़िया से हिला दे, चारों तरफ क्या करें, हिला दें, तो खूंटी निकलेगी भी नहीं और अच्छे से उसमें क्या करेगी, गति करेगी। ठीक इसी प्रकार जो है गर्दन होती है, गर्दन में भी ऐसे ही होती है। तो कंदुक हल्का जो संधि है कि यह इस हाथ में जो है मतलब एक ऐसा हड्डी जिसमें होल हो, जिससे हम गुइका या श्रवण मेखला जो हड्डी वहाँ पे है, और अस्थि का गोल सिरा जो फीमर है वह जाके जुड़ता है किस प्रकार, कंदुक हल्का संधि द्वारा। और एक अस्थि का गेंद वाला गोल हिस्सा दूसरे अस्थि कटोरी रूपी गुहिका में धंसा हुआ, और इस प्रकार की संधि सभी दिशाओं में क्या करती है, गति कर सकती है। जैसे दीवार में अगर एक कील ऐसे गाड़ दिया जाए और कील को पूरा बढ़िया से चारों तरफ घुमा दिया जाए तो जिस प्रकार ये गति होती है, ठीक इसी प्रकार हमारे हड्डी में भी जैसे ये कोहनी है, कोहनी को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। कोहनी कह रहे हैं, हैंड जो हाथ है, हाथ को हम चारों तरफ घुमा सकते हैं। तो यहाँ पे कौन सी संधि होती है तो कंदुक हल्का संधि। उसके बाद धुरांध्र संधि क्या होती है, धुरांध्र संधि, धुरांध्र गर्दन तथा सिर को जोड़ने वाली संधि को धुरांध्र संधि कहते हैं। इसके द्वारा सिर आगे पीछे दाएं बाएं घुमा सकते हैं। और धुरांध्र संधि में बेलनाकार अस्थि छल्ले में घूमती है। जैसे यहाँ गर्दन के पास कौन सी संधि पाई जाती है तो धुरांध्र संधि पाई जाती है। अब जैसे कोई ऐसे कील है उसको जो है ऐसे कर दिया जाए, मतलब जो अगर पूछेगा गर्दन में कौन सी संधि होती है तो धुरांध्र संधि होती है, और इसमें बेलनाकार छल्ले से स्थित होती हैं, और ये गर्दन को चारों तरफ हम लोग, चारों तरफ नहीं 3 तरफ, दाएं बाएं और आगे जो है घुमा सकते हैं। आगे है हिंज संधि। हिंज संधि क्या है तो दरवाजा सभी लोग देखे होंगे, दरवाजा जैसे ऐसे दरवाजा है, ये एक बार इधर ले जा सकते हो और इधर ले जा सकते हो और कुछ सीमा तक ही जाएगा, और सीमा के उधर करोगे दरवाजा क्या हो जाएगा, पट्टे से टूट जाएगा। इसी प्रकार जैसे कोहनी होती है इसको एक तरफ ही घुमा सकते हो ऐसे, और बाई चांस यहाँ तक ले और इसके इधर ले जाओगे नीचे तो क्या करेंगे, यहाँ से पट्टे से टूट जाएगी। तो कोहनी में कौन सी संधि होती है तो हिंज संधि होती है। और जिस प्रकार दरवाजों को केवल एक ही तरफ खोल सकते हो उसी प्रकार हिंज संधि केवल एक ही तरफ गति करती है। अगर दोनों तरफ गति कराए तो गति नहीं होगी और जबरदस्ती किए तो टूट जाएगी। तो हिंज संधि क्या है, हिंज संधि कहाँ पाई जाती है तो जो कोहनी में पाई जाती है, और यह जो है एक दिशा में गति करती है। उसके बाद अचल संधि क्या होती है, यानी ऐसे संधि जहाँ पे एक बार संधि हो गई वहाँ पे कोई भी गति नहीं हो रही है, वहाँ पे अचल संधि होती है। जैसे अस्थियाँ इन संधियों पर हिल नहीं सकती, यानी अचल संधि है तो उस पर जो हड्डी गति नहीं कर सकती, ऐसी हड्डियों को अचल संधि कहते हैं। जब आप अपना मुंह खोलते हैं तो आप नीचे जबड़े के सिर से दूर ले जाते हैं, ऊपरी जबड़े को कपाल के मध्य जो है अचल संधि है, जो यहाँ पे कपाल के मध्य में एक संधि है
वहाँ पे अचल संधि है। एक्सरे चित्र में हमारे शरीर की अस्थियों की आकृति का पता चलता है। और अपनी अंगुलियों को मोड़िए, यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बनी जिन्हें कार्पेल कहते हैं। जो हम लोगों का हाथ का पंजा है, यह भी कई प्रकार के मिलन से बना होता है। और इसे क्या कहते हैं, ये दो भागों में से होती है। और यहाँ पे जो है इसे क्या कहा जाता है, तो कार्पेल कहा जाता है। पसलियाँ विशेष रूप से मुड़ी हुई वक्ष यानी सीना जो होता है हम लोगों का, के अस्थि एवं मेरुदंड से जुड़कर बक्से की रचना करती हैं। इस शंखरूपी बक्से में को पसली पिंजर कहते हैं। और वक्ष के दोनों तरफ 12 पसलियाँ होती हैं। हमारे शरीर के कुछ महत्वपूर्ण अंग इससे सुरक्षित होते हैं। जैसे हम लोग अगर हैं ऐसे, सीना पे जो है यहाँ पे हड्डी इस प्रकार रहती है और ये संख्या में 12 रहती हैं। और इसी के अंदर जो महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट हम लोगों का अंग है वही रखा जाता है, वही रहता है। जैसे हृदय, फेफड़ा, किडनी, ये सब कहाँ होते हैं, तो एक सुरक्षा कवच यानी पसलियों के अंदर होते हैं। जैसे हम लोग कहते हैं आओ दम हो तो मारो, हम लोग सीना पे मारते हैं। अगर वहीं सीना पे हड्डी ना होती तो जितना कस के हम लोग कहते आओ मारो, दम हो तो मार के दिखाओ, जो हम लोग ऐसे पट्ट से मारते हैं इतने में तो हम खुद ही फ्लैट हो जाते हैं। लेकिन इसकी सुरक्षा करने के लिए भगवान ने एक अलग ही इंतजाम किया है। क्या, तो यहाँ पे पसली का निर्माण कर दिए हैं। अगर देखा जाए ये मानव शरीर कितने विधिवत से अच्छे से बना हुआ है और इसको संजो के रखे जाए यानी नेचुरल के अनुरूप रखा जाए तो ये जो है शरीर हम लोगों के लिए बहुत फायदेमंद करेगी। और अगर नेचुरल के विपरीत किए तो शरीर में रोग उत्पन्न होने लगते हैं। तो ये बातें पसलियाँ वाला समझ में आ गई होगी। तो पसलियों के अंदर क्या आते हैं, हृदय, फेफड़ा, किडनी, ये सभी होते हैं। मेरुदंड यह अनेक छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है। मेरुदंड क्या होता है, तो पीठ के बीचों बीच जो एक सीधी ऐसे रेखा गई है उसी को क्या कहते हैं, मेरुदंड कहते हैं। और जिसे कशेरुका, यह छोटी छोटी अस्थियों से बना होता है जिसे हम लोग क्या कहते हैं, कशेरुका कहते हैं, ऐसे बना होता है। और मेरुदंड 33 कशेरुकाओं का बना होता है। पसली पिंजर भी वक्ष क्षेत्र इन अस्थि से जुड़ा है। खोपड़ी अनेक अस्थियों से के एक दूसरे से जुड़ने से बनी है। यह हमारे शरीर के अति महत्वपूर्ण अंग मस्तिष्क को परिबद्ध करते हुए उसकी सुरक्षा करती है। कंकाल के कुछ अतिरिक्त अंग हैं जो हड्डियां जितने कठोर नहीं होते हैं, जिन्हें मोड़ा जा सकता है, उन्हें कार्टिलेज यानी उपास्थि कहते हैं। कान के ऊपरी भाग में उपास्थि होती है, नाक का जो होता है उसमें भी उपास्थि होती है। और अस्थि को गति प्रदान करने के लिए 2 पेशियां संयुक्त रूप से कार्य करती हैं और अपने ऊपरी भुजा में कुछ परिवर्तन अनुभव करते हैं। दूसरे हाथ से छूकर इसे देखिए, क्या आपको उभरा हुआ भाग दिखाई देगा, इसे पेशी कहते हैं। अगर जो हम लोग कहते हैं ना बच्चे छोटे, आओ देखो मुझे कितना मांसपेशी है, इतना पावर बॉडी है, तो बॉडी को जो हाथ का मसल्स है उसको हम लोग क्या कहते थे, बॉडी। तो बच्चे अब जो छोटे बच्चे तो कहते आओ देखो मेरी बॉडी कितनी, आपकी बॉडी कितनी, मिलाओ। तो ऐसा होता है। और संकुचन की अवस्था में पेशी छोटी, कठोर एवं मोटी हो जाती है। यह अस्थि को क्या करती है, खींचती है। और अस्थि जो बॉडी होती है, अगर एक प्रश्न पूछ लिया जाए जब थकान होती है तो बॉडी में कौन सा अम्ल आ जाता है, तो लैक्टिक अम्ल आ जाता है। और जो हमारा शरीर है उसमें ऊर्जा का काम कौन करता है, तो अगर देखा जाए शरीर में जलने वाली चीज़ क्या है, तो O2 है। हमारे शरीर में एक O2 और एक CO को कार्बन मोनोऑक्साइड यानी दम घोंटू गैस भी कहते हैं। और जो CO होता है यह, और जो गैसों को ले आने का काम कौन करता है, तो Hb करता है। Hb यानी हीमोग्लोबिन।
अगर इसको हम लोग कहें तो हीमोग्लोबिन की पहली वाली लवर कौन है, पहली लवर कौन है तो CO है, और HB की दूसरी लवर कौन है तो O2 है। जब CO को, हालांकि हमारे शरीर में ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है तो O2 करता है। अगर O2 शरीर में नहीं रहेगा तो ऊर्जा नहीं बनेगा। इसका थोड़ा सा हम एक कहानी सुनाते हैं, फिर सारे पॉइंट समझ में आ जाएगा। वायु को ले जाने का काम HB करता है, और HB का पहला वाला कौन है, O2 है, CO है, O2 नहीं है, CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। और इसका जो अगर कह सकते BB कौन है तो O2। BB को केवल वैसे ज़बरदस्ती ढोना पड़ता है, जबकि लवर को लेकर के सब लोग एकदम मस्त हो जाते हैं। और अगर BB को देखा जाए तो फ़ायदा नुकसान नहीं, फ़ायदा पहुंचाती है। और लवर ओनली क्या करती है, लड़के को कंगाल करती है, जितना रहता है सब चाट लेती है। कभी डॉगी लेना है, कभी पिज्ज़ा खाना है, कभी जो है बर्गर खाना है, कभी जो है क्या ही किया जाए, तो कुछ ना कुछ हमेशा गिफ्ट देना ही पड़ता है। मैं तो कहता हूँ जितना गिफ्ट सब लोग लवर को देते हैं, अगर उतना गिफ्ट, उसका आधा ही गिफ्ट अपनी बीवी को देने लगें तो बेचारी बिल्कुल अपने आप में बिल्कुल बहुत खुशी सब महसूस करेगी। तो HB जो है इसको अपने लाइफ से रिलेट करके भी जोड़ सकते हो, बहुत अच्छा है। जब अब हमारे शरीर में एनर्जी का, ऊर्जा का काम कौन करता है तो O2 करता है, जबकि ऊर्जा नहीं देने का काम कौन करता है तो CO करता है। कौन करता है, CO करता है। अब वहीं अगर हम देखें तो O2 हमारे शरीर में ऊर्जा बनाता है। O2 एक ज्वलनशील गैस है। अगर शरीर में O2 जाती है तो HB उसको लेकर जाके पूरे शरीर तक ले जाती है, और पूरे शरीर तक ले जाने के बाद उसमें जो है शरीर में आंतरिक या जो है माइटोकॉन्ड्रिया होता है, गाल्जिका, राइबोसोम, ये सब जो है मिल करके खाना वाना बना करके आपस में बंटवारा करके खाते पीते रहते हैं, जबकि CO कोई ऊर्जा नहीं बनाता है। अगर ऊर्जा बनाने का काम कौन करता है तो O2 करता है, और ऊर्जा ना बनाने का काम जो CO क्या करता है, कुछ नहीं। और जिस प्रकार लवर होती है ओनली खाती हैं और कुछ देती नहीं है, ठीक उसी प्रकार जो CO है। HB जब हम लोग CO निकलता कहाँ से है तो मोटर गाड़ी हो गया, चरपहिया हो गया, इंजन हो गया, इन सभी से जो गैस हो निकलते उसे CO गैस कहते हैं। CO यानी कार्बन मोनोऑक्साइड। अब जैसे हम अगर कहीं चले जाते हैं, जो गाड़ी के आसपास का जो धुआं होता है वह बहुत मस्त महकता है। वह जो भी चीज़ अच्छी लगती है देखने में या अच्छी होती है वह सबसे बड़ी घातक होती है। तो जब यह HB CO को पाता है तो भूल जाता है कि मुझे अब क्या ले जाना है। बोलता है चलो अब मैं तुम्हें पूरा शरीर का, पूरा देश का भ्रमण कराता हूँ, यहाँ पिज्ज़ा खिलाता हूँ, वहाँ का समोसा मस्त है, वहाँ का जो है बिरयानी मस्त है, चलो पूरा हम घुमाते हैं। अब CO को पा करके ये मस्त हो जाता है, लेकिन CO से तो ऊर्जा तो बनेगी नहीं, ऊर्जा बनेगी तो O2 से बनेगी। अब ये CO को पा करके मस्त हो जाता तो दिमाग, अरे कहाँ जा रहा चुट्टा, इधर आ, ये तुम्हें O2 के ले जाना, ये भूल से CO को ले लिया है। बोलता नहीं अभी शांत रहो, अभी मेरी वाली मस्त है। तो लेकर के पूरा घूमता है, और बॉडी धीरे 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 क्या होने लगती है, जब ऊर्जा बनेगा ही नहीं, ऊर्जा बनेगा नहीं तो सारा सिस्टम काम करना बंद कर देगा, और सारा सिस्टम जब काम करना बंद कर देगा तो अपने आप शरीर में क्या हो जाएगी, अचानक गिर के मृत्यु हो जाती है। और दिमाग समझाते हुए कहेगा अरे चुट्टा इसको ले जा, इसको ले जा, इसको ले जा, तो वो मानेगा ही नहीं। वो तो अपना पाया है जो है पहला वाली को तो मस्त है। तो O2 भी बेचारा ताकत टकर टाकते रहता है, अब मैं क्या करूं, मैं जाऊंगा नहीं तो ऊर्जा कैसे जाएगी। तो ये इसी प्रकार जो व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। और दिमाग चिल्लाते रहता है, HB ध्यान ही नहीं देता है। तो इसीलिए इसे क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। बातें समझ में आई होगी, दम घोटू गैस क्यों कहते हैं और O2 क्या है। तो प्रश्न पूछेगा ऊर्जा बनाने में मदद कौन सी गैस करती है, O2, और ढोने का काम कौन करती है तो हीमोग्लोबिन। ऊर्जा नहीं बनाने का काम कौन करती है, CO, और इसीलिए CO को क्या कहते हैं, दम घोटू गैस कहते हैं। तो जो भी चीज़ अच्छी लगे उसको तुरंत वहाँ सजग हो जाना चाहिए। अगर कोई प्रेम से बोल दे बाबू बड़ा अच्छा लागत हुआ, तो फिर समझ लेना कुछ गड़बड़ घोटाला है।
तो आज के सेशन में बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।